रिफाइंड फूड से बचें, जो मैदा की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनसे बचें, एक्सरसाइज प्रतिदिन करना। बरसात शुरू हो गई है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, पसीने बहुत आते। सोसाइटी में यही कहूँगा कि डॉक्टर्स जितने भी हैं सब अपना पूरा मेहनत से काम करते हैं, तो सोसाइटी से अपेक्षा है कि वो थोड़ा डॉक्टर्स की तरफ भी देखें। दर में आज नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर्स को मुबारकबाद दिया है। डॉक्टर वो सभी अच्छे से हेल्दी रहें। जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं हमारी, जो पुराने समय से चली आ रही हैं, जो छूटती जा रही हैं, उनको ना छोड़ें। डॉक्टर्स के लिए बस एक ही मैसेज कि हम बस थोड़ा सा जो चैरिटी वर्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज करें। मैं भी अपनी तरफ से। दिस इज प्रशांत पुलसेस, मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं और मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं ये अलीगढ़ के प्रेस्टिजियस जेम डॉक्टर प्रवीण वासने सर। आज डॉक्टर्स डे है तो मैं सर को विश करूंगा और सर अलीगढ़ की आन बान शान है, तो हम सर से जानेंगे कि डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सर क्या निर्देश देते हैं हमारे जिले वासियों को ताकि वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट इज स्पीक। सबसे पहले सर हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर्स को याद कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स के याद करने का ही दिन है, क्योंकि जो डॉक्टर्स आप लोगों की समाज के लिए सेवा कर रहे हैं उनको याद कर कर ये देखा जाता है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उनको प्रति सहानुभूति दी जाए। आज के दिन डॉक्टर BC रॉय का जन्मदिन मनाया जाता है, जो हमारे देश के एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और उसी तरह से ये समझा जाता है कि सब डॉक्टर्स उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर एक अच्छा कीर्तिमान बनाएं जिससे कि समाज सेवा हो सके। सर आप हमारे जिले को पिछले काफ़ी साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे जिले के प्रेस्टिजियस जेम हैं, तो सर चूंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं, तो सर आज इसने शुभ मौके पर सर कुछ निर्देश दे दीजिए जिससे कि लोग हमारे जिले के थोड़ा बच सकें इन चीज़ों से। देखिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इस तरह की बीमारियां हैं जो कुछ तो हमारे वंशानुगत होती हैं, जो हमारे जेनेटिक्स में होती हैं, जीन्स में होती हैं, कुछ हम लोग इनवाइट करते हैं। जैसे कि हम लोग खान पान में अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, कम चलते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से हमें रखना चाहिए कि अपने स्वाद भी ठीक रखें और खान पान भी ठीक रखें। ज़्यादा फाइबर लें, ज़्यादा फल लें, ज़्यादा नट्स लें, ज़्यादा हरी सब्जियां लें, रिफाइंड फूड से बचें, जो मैदा की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनसे बचें। एक्सरसाइज प्रतिदिन करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और हमारी शुगर कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। चिकनाई से बचना है, नमक कम खाना है, जिससे कि ब्लड प्रेशर ठीक बना रहे। सर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और सर PK न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत लोग होते हैं जिनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। हम बात करेंगे अलीगढ़ के ऐसे ही प्रेस्टिजियस जेम हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत महेश्वरी सर और डॉक्टर MP सिंह सर। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट इज PK। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप लोगों को दोनों को सर वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू भाई प्रशांत भाई। सर आज के इस पूरे डे पर सर आप क्या निर्देश देना चाहेंगे हमारे जिले वासियों को, क्योंकि सर बीमार जो है मरीज बहुत बढ़ रहे हैं सर आज की डेट में सर। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अब बरसात शुरू हो गई है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, पसीने बहुत आते हैं, तो सब लोग ख़ास तौर से जो वृद्ध लोग हैं और जो किसी बीमारी से और पहले से ही ग्रसित हैं, वो अपने इंटेक पानी के निश्चित करें। पानी का इंटेक दिन भर में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पिएँ, और लेकिन स्वच्छ पानी पिएँ, क्योंकि इस समय पानी जनित बीमारियों का भी काफ़ी प्रकोप बढ़ जाता है। तो स्वच्छ पानी पिएं और सही मात्रा में पानी पिएं। वृद्धावस्था में वैसे प्यास कम लगती है, तो जान मान के पानी उन्हें पीना चाहिए, इतना कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि हमारे पसीने पसीने में आजकल के टाइम में 1-1.5 लीटर पानी निकल जाता है, और बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम ये सब भी निकल जाता है। इस सब का ख्याल रखें सब लोग। सर का कहना है कि जो लोग पानी नहीं भी पीते हैं तो बुजुर्ग लोग उनको ज़बरदस्ती पानी देना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसी मसले पर हम बात करते हैं MP सिंह सर से। सर आप क्या निर्देश देना चाहेंगे सर सोसाइटी को? सोसाइटी में यही कहूँगा कि डॉक्टर्स जितने भी हैं सब अपना पूरा मेहनत से काम करते हैं, तो सोसाइटी से अपेक्षा है कि वो थोड़ा डॉक्टर्स की तरफ भी देखें, उनके इज्जत से पेश आएँ। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो अभी बरसात का मौसम है और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी की भी आवश्यकता उतनी है, तो पानी भी सोच समझ के पिएं, गंदे पानी ना पिएं। बस यही मेरा कहना है।
सर का कहना है कि जो डॉक्टर हरासमेंट के केसेस आजकल जो बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो है बहुत इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हैं, तो उनके प्रति जो है अपनी संवेदनाएं बदल ली होंगी। तो ये थे मेरे साथ प्रेस्टीजियस जैम डॉक्टर MP सिंह सर और नवनीत मिश्रा। आगे बढ़ते हुए आज हमारे सामने हमारे जिले के डॉक्टर अंशुल गुप्ता सर हैं। हम उनसे जानेंगे कि डॉक्टर्स डे पर वो अपने क्या वैल्यूएबल वर्ड्स आज रखना चाहते हैं। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक है, और बड़ी खुशकिस्मती है कि सर आपसे आज मुलाकात हो गई। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता डॉक्टर्स डे पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर्स डे डॉक्टर्स के लिए मनाया जाता है और डॉक्टर्स के द्वारा जो समाज की सेवा की जाती है उसका एप्रिसिएशन के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है, जिस पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। डॉक्टर्स डे पे मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि वो सभी अच्छे से हेल्दी रहें। जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं हमारी, जो पुराने समय से चली आ रही हैं, जो छूटती जा रही हैं, उनको ना छोड़ें। सुबह शाम व्यायाम करना, एक उचित खाना खाना, जिसमें आज की डेट में जो फास्ट फूड है इनको अवॉइड करना, वसायुक्त खाना अवॉइड करना, स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा निकलना, क्योंकि आज के जीवन में स्ट्रेसफुल लाइफ जीवन का पार्ट है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी चाहिए। ना सिर्फ सभी जनसाधारण को भी करनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी अपने स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, और जीवन को एक निर्धारित तरीके से हमें जीना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को फिर से शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हुए हमारे जिले के DM गैस्ट्रो वैली सबसे पहले DM गैस्ट्रो हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव वर्मा सर, और हम जानेंगे कि डॉक्टर्स डे पर सर के क्या वैल्यूएबल वर्ड्स हैं और सोसाइटी के लिए क्या उनका संदेश है। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक, और सर वेरी हैप्पी डॉक्टर डे। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जनता का और प्रशांत जी का कि डॉक्टर्स डे पर ये हमारी हार्ड वर्क को ये नोटिस करते हैं, और मैं साथ में अपने कोलिग्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं जो अपनी पेशेंट्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपना स्ट्रेसफुल इतना उनका लाइफ स्टाइल रहता है उनके लिए। साथ में मैं अपनी जो फॉलोअर्स हैं या पेशेंट्स हैं उनको भी यही सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ लिवर स्पेशलिस्ट मैं कहता हूँ शराब और तंबाकू का सेवन ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। जितना भी नेचुरल वे में फूड ले सकते हैं वो लें, उससे क्या है कि उनकी हेल्थ सही रहेगी और कम से कम बीमार पड़ेंगे। वैसे भी अब बारिश का सीज़न आने वाला है, तो उसके अंदर में लूज़ मोशन और हेपेटाइटिस के केसेस बहुत बढ़ेंगे। तो इसीलिए बस यही मैसेज है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। और डॉक्टर्स के लिए बस एक ही मैसेज कि हम बस थोड़ा सा जो चैरिटी वर्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमाल अहमद सर, हम इनसे जानेंगे डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कि आज सर के क्या वैल्यूएबल थॉट्स हैं और डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारे जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जो इतने बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि प्रेस्टीजियस जैम है और सर हमारे अलीगढ़ की आन बान शान भी है। तो हम उनसे वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, और सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक है। सर थैंक यू सो मच। Really I am very glad that in India 1 जुलाई हर साल हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और कंट्री में भी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। उनकी तारीखें अलग होती हैं। हम लोग डॉक्टर्स डे जो मनाते हैं वो डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो बहुत ही मशहूर फिजिशियन थे, रिफॉर्मिस्ट थे, सोशल वर्कर थे और वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, उनकी याद में हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न का अवार्ड मिला था 1961 में, और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहली बार 1951 में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया था डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में, और उन्हीं की याद में BC राय अवार्ड भी बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हर साल उन डॉक्टरों को देती है जिनकी सर्विसेज कम्युनिटी के लिए अच्छी होती हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। बेसिकली डॉक्टर्स डे मनाने का पर्पज़ है उन लोगों को, ख़ासतौर से उन डॉक्टर्स को हम याद देते हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए दिया है, और मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर तो सभी हम लोग सभी
अपने मरीज़ों को देखते हैं, जो कुछ होता है उनकी इलाज करते हैं। लेकिन हमें लोगों में से कुछ और लोग ऐसे भी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और इस डे की जो ख़ास अहमियत है कि हम उन डॉक्टर्स की सर्विसेज को याद रखें जिन्होंने बुरे वक्त में, ख़ास तौर से पिछले 2 साल हम लोगों में कोविड महामारी को झेला है। और आपको पता है हम लोगों ने बहुत सारे अपने कोलीग्स को, डॉक्टर्स को, अपने भाई बहनों को, पेरेंट्स को इस मुसीबत में खो दिया है। और कुछ लोग ऐसे वक्त के पहले चले गए जो सभी को अफसोस होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में, मैंने उनको भी खो दिया। कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, कुछ प्रोफेसर थे, और बहुत सारे डॉक्टर्स इनमें ऐसे थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो कोविड मरीज़ों की देखभाल करते करते उनको भी कोविड हुआ और वो आजकल इस दुनिया में नहीं है। तो बेसिकली डॉक्टर्स डे का पर्पस जो है वो डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी के लिए या सोशल रिफॉर्म के लिए, एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसी की याद में हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि इस कंट्री में इस वक्त हर 11वां मरीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, और इस वक्त इस कंट्री में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर आप डायबिटीज़ की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो फ्यूचर में या तो नहीं होंगे या कम होंगे, या उनको हम कम से कम 10-15 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मरीज़ हैं उनकी बहुत अच्छी केयर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में नहीं हो पा रही। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग बात करते हैं कि आप शुगर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करिए ताकि लेस देन 7%, जो इसको हम लोग HbA1c कहते हैं, अगर आप लेस देन 7% आप मेंटेन करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसको हम कहते हैं लिगेसी इफ़ेक्ट, तो अगर कोई आदमी शुरू से अपनी देखभाल अच्छी तरीके से करता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो आँख के हों, चाहे किडनी के हों, चाहे नर्व्स के हैं, हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ या कम कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि जहाँ 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, वहाँ इंडिया में सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं जिनका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज बताता है लेस देन 7% है। आप सोचिए कि 8 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी लोगों का बहुत अच्छी हालत नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्री डायबिटीज़। ये भी अच्छे खासे लोग हैं करोड़ों की तादाद में। और प्री डायबिटीज़ के लोग वो होते हैं जिनकी शुगर ना तो नॉर्मल है ना डायबिटिक रेंज में है, और इसको हम लोग कहते हैं अगर आपकी ब्लड शुगर 126 के नीचे है या 2 घंटे के बाद 200 से नीचे है तो आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। और प्री डायबिटीज़ का अटेंशन हम लोगों को ख़ास तौर से होना चाहिए, क्योंकि इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो विदिन 5 ईयर्स और 4 ईयर्स डायबिटिक हो जाते हैं। और अगर हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा बदलिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। और लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब होता है कि आप एक हेल्दी डाइट खाइए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक करिए, स्मोकिंग बंद करिए, सिगरेट बंद करिए, रेगुलर चेकअप कराइए। तो ये प्री डायबिटीज़ के लोग हैं, अगर ये अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो कम से कम इसमें से 40% लोग ऐसे हैं जिनको हम डायबिटीज़ होने के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल रखिए, हेल्दी खाना खाइए। और हेल्दी खाना खाने का मतलब होता है बी वेजिटेरियन, कोई फ्राइड आइटम्स मत खाइए। गेहूं का आइटम बहुत नुकसान करता है। हम लोग सभी
ज़्यादातर लोग हमने अलीगढ़ में देखा कि सबको सुबह सुबह पराठे, रोटी, कचौड़ी ये सब चाहिए। ये इतना नुकसान करता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो कभी भी सुबह की शुरुआत जो है आपकी किसी गेहूं के आइटम से नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, आप लेग्यूम वाली चीज़ खाइए, जैसे चना है, रमास है, जौ का दलिया जिसको ओट्स कहते हैं, इसको खाइए। और दोपहर और शाम के लिए रोटी रखिए, और वो रोटी जो है आपका उसमें तीनों चीज़ होनी चाहिए, गेहूँ, चना और आपके जौ। तो इससे खाते हैं तो अच्छा खासा हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जहाँ तक डायबिटीज़ का मैनेजमेंट है, उसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, मेक हेल्दी हैबिट, हेल्दी फूड, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, रेगुलर समय पे दिखाइए, दवा खाइए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, डेली 30 मिनट्स से 40 मिनट्स वॉक करिए, पैरों की देखभाल करिए। अगर आप लोग सभी मिल के इस दिशा में काम करेंगे, हम लोग मिल के अगर काम करेंगे तो वी कैन मेक बेटर हेल्थ इन दिस पीपल। हमको डायबिटीज़ का कैपिटल नहीं बनाना है, हमको इंडिया को बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर बनाना है, चाहे वो डायबिटीज़ की बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है। अगर हम लोग आप लोग सभी मिल के काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, तो आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, इंडिया है, वो बेस्ट कैपिटल सेंटर हो ट्रीटमेंट के लिए इन सारी बीमारियों को। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कंट्री में, इंडिया में जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे डायबिटीज़, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे हार्ट डिजीज़, इससे अच्छा ट्रीटमेंट कहीं नहीं होता। इसको बनाइए, इसमें सहयोग करिए, और मुझे उम्मीद है अगर आपके सहयोग से, और हम लोग तो अपना काम करेंगे, मेहनत से अगर काम करेंगे, तो इस कंट्री को बेहतर डायरेक्शन में ले जाएंगे। और आपको याद होगा इसी संदर्भ में आज नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर्स को मुबारकबाद दिया है डॉक्टर्स डे पे। उनका यही कहना है कि हमें इन डॉक्टरों की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान काफ़ी मरीज जान की कुर्बानी करके और सारे लोगों की मदद की है। यही सेंटेंस, यही मैसेज अमित शाह जी का भी था नेशनल डॉक्टर्स डे पे, कि हमें उन डॉक्टरों की सर्विसेज को याद रखना चाहिए, ख़ासतौर से वो लोग डॉक्टर जिन्होंने सर्विस दी, और बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने सर्विस दिया, अपनी जान की कुर्बानी दे के, और इस दुनिया में नहीं रहे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रेस्टीजियस जेम एक और डॉक्टर जमाल अहमद साहब, जो हमारे ज़िले की आन बान शान है, और हमारे ज़िले में नहीं पूरे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, जिनका ये कहना है कि हमें इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल नहीं बनाना है, हमको इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर बनाना है डायबिटीज़ के लिए। सर, पीकेएन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।